हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। बड़ा लास्ट में हमने क्या डिस्कस कर रहे थे। हमने चैप्टर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट करा था, उसका 3.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, हम 3.2 का इंट्रो करने वाले हैं, है ना। 3.2 में हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट नए आए हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट कैसे कैसे काम आएंगे, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो मेजरली जो 3.2 बेस्ड है आपके, वो बेस्ड है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं जो मैट्रिसेस पे अप्लाई हो सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई होंगे, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो देखो, फर्स्ट ऑपरेशन हमेशा जैसे ही हम एक तरह से हमने जैसे बचपन में हमने सीखना स्टार्ट करा था, सबसे पहले हमने सीखी थी टेबल, है ना। कि 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, है ना। और उन्हीं का यूज करते हुए हमने क्या बनाए, हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करी। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट वहीं से निकाला कि मल्टीप्लाई कैसे करते दो चीजों को। ऐसे ही जैसे ही हमने सीखा कि मैट्रिसेस होती क्या है, सबसे पहले तो हम एडिशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। ये तीन चीजें करेंगे हम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन कैसे होता है, जैसे कि मान लो आपके पास क्वांटिटी है 1 और 1, तो 1+1 आप 2 कर देते हो। लेकिन मैट्रिसेस का एडिशन ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स एक सिंगल क्वांटिटी तो है नहीं कि पूरे का पूरा 1 बन गया। ये तो पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये कैसे एडिशन होगा, देखो देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड कंडीशन। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑर्डर शुड बी द सेम। ऑर्डर शुड बी सेम, कि जो भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, जो भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, मान लो ए एंड बी, तो ए एंड बी का ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो आप उन दो मैट्रिसेस को आप ऐड नहीं कर सकते, सीधी सी बात इतनी है। तो फॉर एग्जांपल, ए आपको गिवन है ए बी सी डी, मैं 2x2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं। और बी आपको गिवन है ई एफ जी एच। तो हमारे पास जो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, जो भी सेम पोजीशन पे एलिमेंट बैठे हैं वो दोनों एडिशन हो जाएंगे। ए किससे ऐड होगा, ई से, बी होगा एफ से, सी होगा जी से, और डी होगा एफ से। तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ए प्लस सी, फिर बन जाएगा बी प्लस एफ, यहाँ पे बन जाएगा सी प्लस जी, यहाँ पे बन जाएगा डी प्लस। ये आपके पास रिक्वायर्ड ए प्लस बी मैट्रिक्स आ जाएगी। एक चीज तो ये ध्यान से देखो कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी 2x2 था, यहाँ पे भी 2x2 था। और एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी, उसका ऑर्डर भी तो इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल ही तो है। ये भी तो 2x2 है। तो आपको क्या पता चला, दो तीन चीजें पता चली कि एक तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम हुआ, एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर भी होगा क्या, जो प्रीवियस मैट्रिसेस का ऑर्डर था ना, वही सेम ऑर्डर होगा। और सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे ए वन वन के साथ ऐड हुआ, ए वन टू के साथ ऐड हुआ, ऐसे ही ए टू वन के साथ, ए3 वन, सॉरी ए टू टू के साथ। ये तो बात होगी सर 2x2 की। सर अगर 3x3 की मैट्रिक्स हो तो क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। चलो 3x3 की मैट्रिक्स देखते हैं। कि मान लो हमारे पास एक कोई ए मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल 1 5 8 7 0 -2 8 8 5 और 7, ये दे रखा है। और आपको कोई मैट्रिक्स बी दे रखा है, बी दे रखा है कुछ ऐसा, 0 0 8 2 9 0 -1 -5 और 8, ये मैट्रिक्स दे रखा है। अब आपको ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी करते हैं। देखो कौन कैसे कैसे ऐड होगा। सबसे पहले हमने देखा ये 3x3 का है, ये भी 3x3 का है, तो ये ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्या चेक करोगे, इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी आप ऐड करना स्टार्ट करोगे, वरना ऐड करोगे ही नहीं। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 किससे ऐड होगा, 0 से, तो ये आ जाएगा 1। 5 ऐड होगा 0 से, ये भी आ जाएगा 5। 8 ऐड होगा 1 से, कितना आ जाएगा 9। फिर आगे चलते हैं, 7 ऐड होगा 2 से, 9। 0 ऐड होगा 9 से, तो ये भी 9। -2 ऐड हुआ 0 से, तो -2। -1 ऐड हुआ 8 से, 7। -5 ऐड हुआ 5 से, 0। 7 ऐड हुआ 8 से, 50। ऐसे करके आपको ए प्लस बी मिल जाए, बहुत ही ईजी है ना। ए प्लस बी निकालना, ए प्लस बी प्लस सी, तीन मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकते हो आप।
सही बात है, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। तो ये बेटा था आपके पास एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आपको ए दे रखा है और आपको बी दे रखा है, आप इसको फटाफट नोट डाउन कर सकते हो। देखो हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 एनसीईआरटी का आपको दे रखा है ए गिवन है √3 1 - 1 230। ऐसे ही गिवन है बी, बी क्या गिवन है 2 √5 और 1 -2 3 एंड 1/2। आपको बोला फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। सीधी सी बात है, ए प्लस बी के लिए सबसे पहले आपने चेक करा इनका ऑर्डर। देखो 2 रो 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम 2 क्रॉस 3। सर ऑर्डर सेम है, ऐड हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं तो जो भी सेम पोजीशन के एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दो। तो √3 + 2, तो ये हो जाएगा √3 + 2 फर्स्ट एलिमेंट। 1 + √5, तो हो जाएगा 1 + √5। -1 + 1 0, 2 - 2 0, 3 + 3 6 और 0 + ½ ½। ये आ गया आपके पास ए प्लस बी। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो, चाहे आप a प्लस बी कर लो चाहे b प्लस ए कर लो, सेम ही बात। देखो b प्लस ए करूंगा तो 2 + √3 सेम ही आया, √5 + 1 सेम ही आया, 1 - 1 0, है ना। तो मैंने एक बात क्या पता लगी कि a प्लस बी जो होता है ना वो b प्लस ए के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब देखो भाई 2 + 3 और 3 + 2 सेम होते हैं, 2 + 3 और 3 + 2 सेम होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे मैट्रिक्स बी है, तो a प्लस बी निकाल लूं चाहे b प्लस ए निकाल लूं सेम ही बात है। ये मैट्रिक्स इसको फॉलो करता है, इसलिए ये क्या हो गया, मैट्रिक्स होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। एक ये कि a प्लस बी करा और फिर इसमें मैंने कोई तीसरी मैट्रिक्स सी ऐड कर दी, या फिर मैंने a प्लस बी प्लस सी करा और फिर इसमें a ऐड करा, तो ये भी चीजें दोनों सेम होती है और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब आप क्या करो, ए बी सी तीन मैट्रिक्स ले लो, तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो पहले ए प्लस बी कर लो फिर उसमें सी ऐड कर लो, या फिर पहले बी प्लस सी कर लो फिर उसमें ऐड कर लो, तो दोनों में आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों चीजें आपको आंसर क्या देगी, सेम देगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास एडिशन जो होता है, एडिशन दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एक तो किसको, एसोसिएटिव को, एक कम्यूटेटिव को। ठीक है, इसके बाद में देखो दो प्रॉपर्टी और होती है, दो प्रॉपर्टी और होती है क्या, एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, यहाँ पे एडिशन के लिए देख रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसी कोई मैट्रिक्स, ऐसी कोई मैट्रिक्स जो क्या हो जाए, इसको ऐड करने पे वो सेम ही मैट्रिक्स बन जाए। मतलब क्या मतलब है, देखो बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी उसकी बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो किसी भी चीज में आप कुछ ऐसा ऐड करो कि उसको कोई फर्क ना पड़े। मतलब आप 2 में ऐसा क्या ऐड करो कि 2 ही बन जाए, 2 में ऐसा क्या ऐड करो कि 2 का 2 ही रह जाए, तो आप बोलोगे सर 0। 2 में आप सर 0 ऐड कर दो तो हमेशा 2 का 2 ही रहेगा। कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो जिसमें 0 ऐड कर दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें अगर मैं 0 ऐड कर दूं, अब आप मैट्रिक्स में 0 तो ऐड कर नहीं सकते, आप ऐसे तो लिख नहीं सकते कि ये मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, इसमें 0 ऐड कर दिया सर, ये लो 0 ऐड कर दी, तो ये तो ऐड ही नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स से ही ऐड होती है, किसी ऐसे नंबर से डायरेक्टली ऐड नहीं होगी। तो क्या करेंगे, सर कोई बात नहीं, हमारे हमने एक चीज सीखी थी फर्स्ट क्लास में, 0 मैट्रिक्स से ऐड कर दो, ये लो सर 0 मैट्रिक्स बना दिया। और आपने बोला ये 2 क्रॉस 2 का है तो 2 क्रॉस 2 का 0 मैट्रिक्स बना दिया। अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता तो 3 क्रॉस 3 का क्या बना देते, मैट्रिक्स बना देते 0 मैट्रिक्स। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा तो देखो सेम ही रहेगा, ए का 0 से ए ही बनेगा, बी प्लस 0 भी बी बनेगा, सी प्लस 0 सी बनेगा और डी प्लस 0 डी बनेगा। तो इससे क्या पता चला कि जो 0 मैट्रिक्स होती है, 0 मैट्रिक्स क्या होती है, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। 0 मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दो वो खुद ही मैट्रिक्स मिल जाती है। क्या बात समझ में आया।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात लिखूंगा, क्या कि जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स विथ ऑर्डर एम क्रॉस एन। कोई भी एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, उसके लिए जो जीरो मैट्रिक्स होगी, और जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम क्रॉस एन होना चाहिए। एम क्रॉस एन की जो जीरो मैट्रिक्स होती, वो एम क्रॉस एन के किसी भी मैट्रिक्स के लिए क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ये बात ध्यान में रख जाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि आप किसी में ऐड करो और वो सेम की सेम ही रह जाए, तो ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ये क्या होता है भाई, एडिटिव आइडेंटिटी तो क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसमें मैं जीरो मैट्रिक्स ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा। सही है, ये तो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स ये होता है कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे को वापस क्या मिल जाए, जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे को जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। मतलब कहने का क्या है कि टू में ऐसा क्या ऐड करूं, टू में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे को ऐड करने पे क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। अब बोलोगे सर टू में तो माइनस टू ऐड कर दो, टू में तो सर माइनस टू ऐड कर दो जीरो मिल जाएगा। ऐसे ही मैं किसी भी नंबर की बात कर लो, एक्स है, एक्स में क्या ऐड करूं, सर माइनस एक्स ऐड कर लो जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि जो माइनस ए होगा, माइनस ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसी एडिशन के लिए एडिटिव इनवर्स, देखो हर के लिए अलग होगा, एडिशन के लिए अलग होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग होगा, है ना। तो यहाँ पे जब एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन के लिए क्या होगा, ऐसा कोई नंबर ऐड कर दूं क्या, जो इस मैट्रिक्स को क्या बना दे, जीरो मैट्रिक्स बना दे। तो उसके लिए क्या होगा, माइनस ए। माइनस ए क्या है, माइनस ए खुद मैट्रिक्स है, बस उसके सारे के सारे नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वन से। अब माइनस वन से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, वो चीजें अभी जस्ट हम नेक्स्ट सीखने वाला है। जब हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाई ए मैट्रिक्स। स्केलर को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो आप अभी ये ध्यान रख लो कि माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स फॉर एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स विथ एनी मैट्रिक्स ए विथ ऑर्डर एम क्रॉस एन की किसी भी मैट्रिक्स के लिए माइनस ए भी किसका होगा, इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऐसी कोई मैट्रिक्स जो ऐड करने पे वापस वो जीरो मैट्रिक्स दे दे। किसी भी मैट्रिक्स में उसका माइनस ऐड कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, एडिशन आपने सीख लिया, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मिलेगा आपको मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विथ ए स्केलर, विथ ए स्केलर क्वांटिटी। आप क्या कर रहे हो, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, तो कैसे बिहेव होगा। क्या हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किसी भी स्केलर से। तो मान लो आप टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होगा कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे के सारे टू से मल्टीप्लाई होंगे। मतलब ए भी टू से मल्टीप्लाई होगा, बी भी टू से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही सी भी टू से होगा और डी भी टू से होगा। तो टू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी टू ए, टू बी, टू सी और टू डी। बात समझ में आ गई, इजीली बात समझ में आ गई कि आप मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके सारे एलिमेंट्स उसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ ए इज A11, A12, A21, A22। एक तो ये मैंने लिया टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स, एक ले लेते हैं थ्री क्रॉस थ्री का।
यहाँ पे ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब इस केस में, फर्स्ट वाले केस में के ए की वैल्यू, के क्या है, के कोई एक कांस्टेंट, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। यहाँ पे क्या क्या है, या फिर ऐसे लिख देता हूं मैं, के बिलोंग्स टू आर, के बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा के A11, के A12, के इंटू A21, के इंटू A2। ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या मिल जाएगा, के ए की वैल्यू सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इंटू A11, के इंटू A12, के इंटू A13, ऐसे ही 21, 31, 22, 32 और के लास्ट में 23, 33। ऐसे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो इसका एक स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, देखो स्पेशल केस में ये है कि अगर हम इफ वी टुक के इक्वल टू -1, के इक्वल टू अगर -1 लेते हैं, के इक्वल टू -1 लेते हैं तो क्या होता है, ये हमारे पास ए क्या था, ये था हमारे पास ABCD। तो के मतलब -1 इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -a, -b, -c और -d। अब सोचो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, इसको, इस वाले मैट्रिक्स को और इस वाले मैट्रिक्स को ऐड करता हूं, देखो एलएचएस में a माइनस से क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू a माइनस से 0, b माइनस बी 0, c माइनस सी 0, d माइनस डी 0, जीरो मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो एडिटिव इनवर्स बन जाता है। यही तो अभी लास्ट में सीखा था, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके उसी में ऐड कर दो तो वो जीरो मैट्रिक्स दे देगा। तो मैं अगर बात करूं एडिटिव इनवर्स होगा क्या, किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाता है एडिटिव इनवर्स। बात समझ में आई क्या, बात पल्ले पड़ गई कि आप एडिटिव इनवर्स निकालना चाहते हो एडिशन के लिए, तो कोई भी मैट्रिक्स पकड़ो, उसको हर एलिमेंट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, वही मैट्रिक्स जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो आपके लिए हो जाएगी एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट प्रीवियस मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में, चलते आगे। आगे देखो, आगे है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन सीख लिया, सब्सट्रैक्शन मतलब डिफरेंस सीख लेते, मैट्रिक्स सेम एडिशन जैसा ही है, सेम एडिशन जैसा ही है। देखो एक एग्जांपल से समझ लो, ए दे रखा है मान लो 2, 5, -5 और 2, बी दे रखा है आपको 8, माइनस का 10, 15 और माइनस का 7। आपको क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है, टू फाइंड a माइनस बी। क्या करो, माइनस बी पहले निकाल लो और फिर ऐसा कर लो a प्लस माइनस, तो ये a माइनस बी तो हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने निकाला माइनस का b, माइनस का b क्या आया, ये आया माइनस का 8, फिर क्या आया प्लस का 10, फिर आया माइनस का 15 और आया 7। और अब इस माइनस बी को मैं a में ऐड कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा a माइनस बी। क्या मिल जाएगा, इसको ऐड कर रहा हूँ उससे, तो 2 माइनस का 8 क्या बन जाएगा, माइनस का 6, 5 माइनस का 10 क्या बन जाएगा, माइनस का 5, -5 और माइनस का 15 ऐड होके क्या बन जाएगा, माइनस का 20, और 2 और 7 क्या बन जाएगा, 9। ठीक है, सिंपली ऐड करा है ना, पहले माइनस भी निकाल दिया और फिर ऐड करा है। और चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, a माइनस बी करोगे 2 माइनस 8 -6, 5 माइनस का -10 मतलब प्लस, देखो 5 माइनस ऑफ -10 15 बन जाएगा, है ना। आपने क्या करा, ये 5 और 10 को यहाँ पे 15 आएगा बेटा, आपने क्या करा है, इस 5 को ऐड करा उस 10 से तो 15 आएगा। यहाँ भी देख लो 5 माइनस ऑफ -10 15 बन जाएगा। ऐसा ही -5 और -15 -20 बना था, आप इसको डायरेक्ट कर लो, -5 -15 -20, 2
माइनस का -7 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी। अब एक बार b माइनस ए निकाल के देखते हैं कि b माइनस ए क्या होता है। b माइनस, देखो b में से a को हटा रहे हैं तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, -10 माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 15, 15 माइनस का -5 तो हो जाएगा 20, -7 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 9। तो आपने एक चीज देखी कि देखो a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं आ रहे, a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं आ रहे, देख लो कि क्या लिखा, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसका मतलब जो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स होता है वो कम्यूटेटिव नहीं, जो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। बात समझ में आ गई, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा, वरना तो a माइनस बी और b माइनस ए सेम आना चाहिए था, है ना। किसका डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे प्लस का 6 है, प्लस का 15 है, माइनस का 15 ऐसे ही, माइनस का 20 और ये माइनस का 9, ठीक है। तो माइनस का डिफरेंस है, आप चाहे तो नेगेटिव कॉमन ले लोगे फिर तो ये बन जाएगा, नेगेटिव कॉमन लेने के बाहर भी निकाल सकते हो। तो देखो दो चीजें सीखी, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, जो लास्ट वाला पेज है इसमें हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के को बाहर कॉमन भी निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा है कोई मैट्रिक्स, क्या दे रखी है 4 8 16 और 32, इधर रखिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 4, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 8, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 16। देखो 2 हर जगह से कॉमन आ रहा है, 2 हर जगह से कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर भी आ जाएगा। मतलब जो स्केलर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो 2 से करा होगा तभी तो ऐसा बना होगा, तो इस 2 को आप बाहर भी ले सकते हो। तो क्या बन जाएगा ये a इक्वल टू 2 इंटू 2 4 8 16। अभी भी देखो 2 वापस से कॉमन आ सकता है तो 2 आप वापस से बाहर ले सकते हो, ये 4 आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली 4 भी कॉमन ले सकते हो। तो दोनों प्रोसेस चलेगी, आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और अंदर से बाहर कॉमन भी ले सकते हो। पर वही बात है, मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे करोगे, तो फिर कॉमन लोगे ना तो कॉमन भी सबसे ही लोगे, इससे 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 चारों से कॉमन आना चाहिए। जब मल्टीप्लाई चारों से कर रहे हो तो कॉमन भी चारों से आना चाहिए, ठीक है। बेटा ये था डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स के लिए ये बात ध्यान रखना, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी ली, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी लिया, ये एक बार आप एज ए नोट डाउन आप निकाल सकते हो। इसमें भी डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी मैट्रिक्स ए एंड बी शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है ही है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी कुछ होगा, ठीक है। इस पे बेस्ड एक दो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। देखो एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 8 है आपके एनसीईआरटी का। एग्जांपल नंबर 8 क्या बोल रहा है कि ए दे रखा है आपको, वो दे रखा है 8 0 4 -2 3 और 6, और बी दे रखा है 2 -2 4 2 -5 और 1। और आपको प्रूफ क्या करना है, तो फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट के लिए सीधा सा क्या काम करो, जैसे नॉर्मली अपन x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा कि x तो इधर ही रह गया, 5b के साथ में माइनस का 2a, और यहाँ पे 3 है, 3 डिवाइड में चला जाएगा, ऐसा बन जाएगा x। सिंपली जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं एक्स और वाई में, कभी एक्स की वैल्यू निकालते हैं कभी वाई की वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी फटाफट। मेरे पास 5b चाहिए और 2a चाहिए, तो सबसे पहले तो 5b और 2a को पकड़ो और फिर उसको माइनस कर दो। तो यहाँ से एक तो चाहिए मेरे को 2a, तो 2a क्या बन जाएगा यहाँ से देख लो, 2a मतलब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 12। यहाँ पे है 5b, 5b क्या आ जाएगा 10 माइनस का 10, यहाँ पे 20 10 माइनस का 25 और 5 आ गया, क्या आ गया 5b आ गया। अब 5b माइनस 2a करना है सबसे पहले तो 5b माइनस 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा
5b में से 2a घटाना है, ध्यान रखना, इसमें से ये मत माइनस कर देना, इसमें से ये घटाना है। तो 10 माइनस का 16 कितना बचेगा, माइनस का 6, माइनस का 10 और माइनस का 0, तो क्या बचेगा, माइनस का 10। 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 12, यहाँ पे 10 माइनस का -4 तो हो जाएगा प्लस का 4 तो हो जाएगा 14। फिर यहाँ पे माइनस का 25 है, मैं लिख देता हूँ, इरेज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे है 25 इसका माइनस, तो -25 प्लस का और -25 माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 31 हो जाएगा क्या। 5 माइनस 12 बचेगा माइनस का 7, तो ये आया। ये तो वैल्यू आई 5b माइनस 2a की। और क्या चाहिए, 1/3 भी चाहिए ताकि x आ जाए, तो x इक्वल टू 1/3 ऑफ 5b माइनस का 2a, मतलब हर एक एलिमेंट में 3 से डिवाइड करोगे तो -6/3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10/3, यहाँ पे 3 से करूंगा तो 4, यहाँ पे करूंगा तो 14/3, यहाँ करूंगा तो माइनस का 31/3 और यहाँ करूंगा तो माइनस का 7/3। ये आपके पास रिक्वायर्ड फाइनल आंसर हो जाएगा x का। x के लिए आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, डायरेक्टली जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपका ही नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर हम ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 10 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं पहले। एग्जांपल नंबर 9 आपको बोल रखा है कि फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई दे रखा है आपको 5209, x माइनस वाई भी दे रखा है क्या, 360 और -1। आपको x और y चाहिए, x और y चाहिए। देखो सिंपल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। कैसे, सबसे पहले मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे। देखो जब जैसे ही फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, क्यों कर सकते हैं, पहली बात तो ये क्योंकि ये 2x2 को ही है, ये भी 2x2 की है, तो ऐड करा तो ये होगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये दोनों प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे भी हो जाएगा 8। यहाँ क्या मिला, y से y कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2x बचा, ये हो जाएगा 2x की वैल्यू हो गई ये क्या 8808। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 1/2, एक काम करो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4404, x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन फर्स्ट से मैं y की वैल्यू क्या लिख दूंगा, y की वैल्यू हो जाएगी 5209 माइनस x की वैल्यू, और x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्या 4440, तो ये हो गया 444 और 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कर दो, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस का 2, 0 माइनस 0 0 और 9 माइनस 4 5। ये आपके पास x और y की रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई है ना। x भी क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है और y भी क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है। आगे बेटा, ये था बेटा एग्जाम्पल नंबर 9। 9 के बाद में देखो एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 10 आपको बोल रहा है कि आपको फाइंड एक्स एंड वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दे क्या रखा है उधर का 2 इंटू एक्स 5 7 और y -3, फिर दे रखा है 3 माइनस का 4 1 और 2 इक्वल टू दे रखा है 7 5 15 एंड 14। देखो दोनों कॉन्सेप्ट काम आएंगे, एक तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी काम आएगा, सही बात है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई वाला है वो वाला भी कॉन्सेप्ट काम आएगा। सबसे पहले तो ये देखो मल्टीप्लाई होता है, जैसे बोर्ड मास रूल फॉलो करता है ना, सबसे पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन होता है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला, यहाँ पे हो गया ये 2x, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 14, यहाँ पे हो गया 2y माइनस का 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू क्या है 7 5 15 एंड 14। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करा तो क्या मिला 2x प्लस 3, 10 माइनस 4 कितना 6, 14 प्लस 1 15, 2y माइनस 6 प्लस 2, तो ये हो गया 2y माइनस 4 इक्वल टू 7 5 15 एंड 14। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगेगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में देख लो 2x प्लस 3 तो इक्वल होगा 7 के, क्या आया 2x प्लस 3 इक्वल होगा 7 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई, हो गया 4 4/2 2। फिर y के लिए 2y माइनस 4 इक्वल होगा 14 के,
2y माइनस 4 इक्वल होगा 14 के, 4 उधर जाएगा 18 बन जाएगा, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। ये बेटा था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10, आराम से देख लो, फटाफट उतार सकते हो। 10 के बाद में देखो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो नेक्स्ट हम चल रहे हैं हमारे नए कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा होता जाएगा। बिना प्रैक्टिस के ये हमेशा कंफ्यूज कर देता है, रॉन्ग आंसर निकलवा देगा, है ना। तो हमेशा इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपने सिलेबस में देखो 2x2 का है और 3x3 का है, 3x3 से ऊपर नहीं है ना। तो हम 2x2 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और 3x3 का भी सीखेंगे, कैसे होता है क्या होता है। सबसे पहले तो ऑर्डर की बात होगी। तो आप देखो ऑर्डर के लिए क्या होगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसको बोल देता हूं मैं m क्रॉस n का ऑर्डर है, और कोई मैट्रिक्स बी है, इसको बोल देते हैं अपन m क्रॉस n ले लिया तो p क्रॉस q ले लेते हैं। तो देन a क्रॉस b will be possible only and only if, यहाँ पे n है, if n इक्वल टू p। अगर n इक्वल टू p हुआ, n इक्वल टू p हुआ तभी ए बी पॉसिबल है। ए बी मतलब a क्रॉस b कभी पॉसिबल है, n इक्वल टू p होना चाहिए। एंड ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b विल बी m क्रॉस q। जो नई मैट्रिक्स बनेगी a क्रॉस b, उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस q होगा। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स a थी जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एक मैट्रिक्स b है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q। तो पहली कंडीशन तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दीज शुड बी इक्वल, तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगा पाओगे। सेकंड चीज जो मिलेगी, ये होगा ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी का ऑर्डर होगा क्या, m क्रॉस q। अब बात करता हूं सर, ये तो बात कर लिया आपने ए क्रॉस बी की, अब बी क्रॉस ए की भी तो बात कर लो। देखो भाई बी क्रॉस ए की बात करता हूं नाउ फॉर बी क्रॉस ए के लिए भी सेम क्या रहेगी, बी का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ बी क्या है, क्या लगाया था हमने, पी क्रॉस क्यू। और ऑर्डर ऑफ ए क्या है, यह है एम क्रॉस है। तो यहाँ पे भी इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो और ये, मतलब क्यू इक्वल टू होना चाहिए एम। ये तो होगा तभी बी क्रॉस ए पॉसिबल होगा, अगर ये है ही नहीं तो पॉसिबल भी नहीं होगा। फिर मिलेगी क्या, पी क्रॉस एन, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, जब इसके ऑर्डर का लास्ट, मतलब ये क्या है कॉलम, इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन ए, तब तो बी क्रॉस ए पॉसिबल होगा। और फिर बनेगा क्या, इसकी तो रो ले लेंगे और इसके कॉलम ले लेंगे, पी क्रॉस एन का ऑर्डर का बन जाएगा मैट्रिक्स। यहाँ पे ए का कॉलम और बी की रो सेम हुई, तब ही इन दोनों का ए क्रॉस बी पॉसिबल होगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान से लिख लो, ए क्रॉस बी ये किसके इक्वल नहीं होगा, बी क्रॉस ए के। कई बार तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि ए क्रॉस बी निकाल दिया तो बी क्रॉस ए पॉसिबल हो, हमेशा पॉसिबल नहीं है। देख लो कैसे, आप फॉर एग्जांपल ले लो, ए का ऑर्डर ले लो 2x3, ए का ऑर्डर ले लो 2x3 और बी का ऑर्डर ले लो 3x4। अब मैं पूछूंगा क्या ए क्रॉस बी पॉसिबल है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो ये देखो पॉसिबल है, 3 और 3 इक्वल है। और ए क्रॉस बी का ऑर्डर आएगा क्या, कि सर ए क्रॉस बी का ऑर्डर आ जाएगा 2x4। मैंने कहा वेरी गुड, चलो ये तो ठीक है। अब क्या बी क्रॉस ए भी पॉसिबल है, तो बी क्रॉस ए के लिए देखो मैंने लिखा बी, बी क्या है 3x4, ए क्या है 2x3। क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों तो सर इक्वल ही नहीं है। इक्वल ही नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो ए क्रॉस बी निकल रहा है, लेकिन बी क्रॉस ए कांट बी डिटरमाइन, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते।
तो पॉसिबल ही नहीं होगा बी क्रॉस। कई जगह पॉसिबल हो जाएगा तो भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। अब देखो सीखते हैं कैसे कैसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालते हैं। ठीक है बेटा, देखो हेडिंग है फर्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्रॉस। जनरली हम किसके लिए सीखते हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्रॉस टू के लिए एक बार सीखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मान लो ये है, एक कोई ए मैट्रिक्स है, वो है ए बी सी डी। एक कोई बी मैट्रिक्स है, वो है ई एफ जी एच। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? ये फर्स्ट रो जो है, ये इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगी? ए मल्टीप्लाई होगा ई से। सबसे पहली बात, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले क्या सीख लो, इसका ऑर्डर क्या है? टू क्रॉस टू। इसका ऑर्डर क्या है? टू क्रॉस टू। सबसे पहली बात, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? बिल्कुल सर, ये देखो ये टू और ये टू, इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल है। फिर बनेगी क्या सर? टू क्रॉस टू ही बनेगा, इसकी रो और उसका कॉलम। टू क्रॉस टू ही बनेगा, टू क्रॉस टू ही बनेगा। तो ये लो, थोड़ा बड़ा लगता है, टू क्रॉस टू ही बनेगा। टू क्रॉस टू में 4 एलिमेंट होने वाले हैं। तो देखो, ए मल्टीप्लाई हुआ ई से और बी मल्टीप्लाई हुआ जी से, तो ये होगा ए ई प्लस बी जी। ये तो होगा आपका फर्स्ट एलिमेंट। फिर ये भी, ये सेम रो किससे मल्टीप्लाई होगी? इसके सेकंड कॉलम से। तो ए मल्टीप्लाई होगा एफ से और बी मल्टीप्लाई होगा एच से, तो ये हो जाएगा ए एफ प्लस बी एच। ए मल्टीप्लाई हुआ इसके कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, ये सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो बी एच। फिर बात करो इसकी, सेकंड रो उठाओ भाई, पहले फर्स्ट रो उठाया इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो उठाया इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो उठाओ और फर्स्ट से करो, तो ये हो जाएगा सी ई प्लस डी जी। अब सी डी को मल्टीप्लाई होगा एफ एस से, ये होगा सी एफ प्लस का डी एच। ऐसे आपको टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है ना? अब मैं एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि क्या, मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए वन वन, ए वन टू, फिर ए टू वन और ए टू टू। ऐसे ही बी दे रखा है, क्या वही सेम, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू। आपको पूछ लिया बी क्रॉस ए निकालो। बी क्रॉस ए के लिए देखो, टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स होना चाहिए, है दोनों के दोनों टू क्रॉस टू के हैं। बनेगा भी क्या? टू क्रॉस टू का ही बनेगा। कैसे बनेगा? देखो बी क्रॉस ए है, मतलब सबसे पहले इसकी रो लूंगा, इसके कॉलम लूंगा, है ना? अब चाहूं तो मैं इसको ए वन वन नहीं करके मैं बी लिख देता हूँ, हर जगह बी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा क्या, बी वन वन, हो जाएगा बी वन टू, हो जाएगा बी टू वन, ताकि डिफरेंस पता रहे, वरना दोनों के दोनों ए वन वन चलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा बी टू। अब सबसे पहले क्या होगा, इसकी फर्स्ट रो बी वन वन बी वन टू किससे मल्टीप्लाई होगी? इसके फर्स्ट कॉलम से, ये हो जाएगा क्या, बी वन वन इंटू ए वन वन प्लस बी वन टू इंटू ए टू वन, बी वन टू इंटू ए टू वन। ये होगा फर्स्ट एलिमेंट। इसकी रो उठाई, इसका कॉलम, क्यों? क्योंकि बी क्रॉस ए कर रहे हैं, बी क्रॉस ए कर रहे हैं मतलब इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से। अब इसकी फर्स्ट रो इसके सेकंड कॉलम से, किसके लिए? इस वाले एलिमेंट के लिए। ये हो जाएगा क्या, इसकी फर्स्ट रो तो बी वन वन इंटू ए वन टू प्लस बी वन टू किससे मल्टीप्लाई होगा? ए टू टू से, तो ये हो जाएगा बी वन टू मल्टीप्लाई विथ ए टू। ऐसे ऊपर वाली हुआ। अब नीचे वाली ये रो उठाओ इसके फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा बी टू वन इंटू ए वन वन प्लस बी टू टू इंटू ए टू वन, ए टू। अब लास्ट वाला एलिमेंट कैसे, इसकी ये सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम से, तो हो जाएगा बी टू वन इंटू ए वन टू, बी टू वन इंटू ए वन टू प्लस बी टू टू इंटू ए टू टू, बी टू टू इंटू ए टू। ये हो जाएगा आपके पास बी क्रॉस ए की वैल्यू। और आप ए क्रॉस बी की भी निकाल सकते हो, जब इसका फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट कॉलम, फिर इसकी फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, देन थर्ड एलिमेंट के लिए इसकी सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम और इसकी सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम फॉर द एलिमेंट फोर्थ। ऐसे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का। ठीक है, टू क्रॉस टू एलिमेंट के लिए। एक इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का ही, चलते हैं। आपका एग्जांपल नंबर 12 है।
ए दे रखा है, क्या दे रखा है 6923, और बी दे रखा है 260 798। आपको पूछा है ए बी निकालो, क्या निकालो ए बी निकालो। अब सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, सर ए बी निकाल तो लेंगे, क्या ए बी पॉसिबल है क्या, पहले तो ए बी पॉसिबल है या नहीं। ए क्या ऑर्डर क्या है 2x2, बी का क्या है 2x3। देखो ये 2 से मल्टी 2 इक्वल है, और बनेगा क्या 2x3 का मैट्रिक्स बनेगा, तो ए बी क्या बनेगा, ए बी बनेगा 2x3 का। क्या बनता है देखो, ए बी चाहिए इसका फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट कॉलम, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 7 से, हो गया। अब इसका फर्स्ट रो इसकी सेकंड कॉलम से, तो देखो 6 मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 9 से। ऐसे ही थर्ड के लिए 6 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 8 से। क्या करा हमने, पूरी फर्स्ट रो, इसके फर्स्ट रो के लिए इसका फर्स्ट कॉलम उठाया, इसकी फर्स्ट रो उठाई, इसके फर्स्ट कॉलम से करा, फिर इसके सेकंड कॉलम से करा, और इसके थर्ड कॉलम से करा। फटाफट करते गए आंसर आता गया। अब क्या कर रहे हैं, इसकी सेकंड रो उठाओ और इसके फर्स्ट कॉलम से, तो जगह 2 × 2 प्लस 3 × 7, फिर 2 × 6 और 3 × 9, 2 × 0 प्लस 3 × 8। अब ये जो भी आंसर करके आंसर आ रहा है वो लिख देते हैं। देखो 12 और ये कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, 63 प्लस 12 कितना हो जाएगा 75। यहाँ पे 36 और 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 प्लस 36 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। भाई यहाँ पे कितना बन रहा है, ये बन रहा है 36, ये बन रहा है 81। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8 और 3 11, 119 हो जाएगा। 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, दोनों को ऐड कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये तो 0 हो जाएगा, 9 9 8 जा 72, यहाँ पे हो जाएगा 72। बात करते हैं यहाँ की, ये हो जाएगा 4 और ये 21 25 हो जाएगा। यहाँ पे ये 12 और 27 39 हो जाएगा क्या, यहाँ पे ये 0 और ये 20, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई इश्यू नहीं है, फटाफट नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड ए बी, वही एग्जांपल नंबर 15। ए बी फाइंड आउट करना है, ए दिया हुआ है 0 -1 0 2, बी दे रखा है 3 5 0 0, ठीक है। आपको ए बी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो देखो ए बी होगा या नहीं होगा, ए बी होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका भी ऑर्डर कितना है 2x2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2x2। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इसकी रोज, इसके सॉरी इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज से सेम है, ए बी पॉसिबल हो जाएगा, तो ए बी निकालते हैं। ए बी निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या आया 0, -1 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, क्या आया 0, फिर 0 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, और -1 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, यहाँ भी 0 आएगा, और यहाँ देख लो ये भी 0 बन जाएगा। तो ये कंप्लीट क्या बन गई, ये बन गई 0 मैट्रिक्स बन गई। मतलब आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा और आपको मिल के गई 0 मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है। तो आपको एक बात और पता चली कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है, जरूरी नहीं उनमें से एक मैट्रिक्स 0 ही हो। मतलब देखो आपको ये तो सबको ही पता है कि ए की वैल्यू ए बी सी डी है। अगर मैं इसको 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 0 0 0 0, तब तो ऑब्वियस सी बात है 0 मैट्रिक्स आना ही है, तब तो ऑब्वियस सी बात है 0 0 0 0 आना ही है। लेकिन यहाँ देखो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स थी, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, फिर भी मल्टीप्लाई करके 0 आ गया, तो कोई जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब उनमें से एक मैट्रिक्स कंपल्सरी 0 हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है उनका भी मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकता है, ठीक है बेटा।
आप देखो इसके मल्टीप्लिकेशन के थोड़े बहुत लॉ है, लॉ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज मान लो, प्रॉपर्टीज इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वही एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लो, ये इक्वली होगा। ए बी मल्टीप्लाई करके फिर सी से कर दो, या फिर बी सी मल्टीप्लाई करके फिर ऐसे कर दो, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव होगा, लेकिन क्या डिफाइन होना चाहिए, ए बी बी सी ये सारे के सारे डिफाइंड तो होने चाहिए, है ना। वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड, मतलब ए बी भी पॉसिबल होना चाहिए, बी सी भी पॉसिबल होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल होगा, ये बात ध्यान रखना। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास ऐसा हो ए मल्टीप्लाई हो बी प्लस सी से, तो ये इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वही एक तो रहेगा ही हमेशा, क्या रहेगा कि ए बी और ए सी ये डिफाइंड तो होने चाहिए, मतलब इनका ऑर्डर तो ऐसा होना चाहिए कि ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है। एक एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि ऐसी कोई आइडेंटिटी जो इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर भी वही मिल जाए। वही अभी जैसे एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, किसके लिए, एडिशन के लिए, यहाँ पे होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ऐसा कोई नंबर होता है क्या जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं और वो क्या आ जाए, वापस वही नंबर आ जाए, सर वन होता है। वन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वापस वही देता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वन यहाँ पे क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे होगी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे शो करते हैं इसको, इसको शो करते हैं आई से, आई से शो करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, कोई भी मैट्रिक्स ए है इसको आई से मल्टीप्लाई कर दो, या आई को ए से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, खुद ए ही मिल जाएगा, खुद ए ही मिल जाएगा। आप चाहो तो एग्जांपल ले सकते हो, आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो। एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी डी, 2x2 का मैट्रिक्स है। मैंने आइडेंटिटी ले ली 2x2 की, क्या बनेगी 1 0 0 1। आप एक काम करो, ए डॉट आई करके देखो, सबसे पहले ए डॉट आई पॉसिबल होगा, बिल्कुल 2x2 का पॉसिबल होगा। क्या बन जाएगा, ए इंटू वन, तो ये कितना हुआ ए, प्लस बी इंटू जीरो, ये रहा, फिर ए इंटू जीरो हो गया जीरो, बी इंटू वन बी, सी इंटू वन सी, प्लस डी इंटू जीरो जीरो, यहाँ पे सी इंटू जीरो जीरो और डी इंटू वन डी। तो देखो क्या आ गया वापस से, यही आ गया क्या मैट्रिक्स ए बी सी डी। तो बेटा एस जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये 3x3 की भी बन जाएगी, अगर आपके पास मैट्रिक्स 3x3 का है तो ये 3x3 के लिए भी वैलिड होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए बेटा इतना ही है ना, बाकी के नेक्स्ट के एग्जांपल्स देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।